ये लो दुकान की चाबियाँ। मैं 1 हफ्ते के लिए कश्मीर जा रहा हूँ। तुझे रोजाना आके सुबह दुकान खोलनी है। वो तो ठीक है मालिक, लेकिन आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? आप ये दुकान की चाबियाँ अपने छोटे भाई को भी तो दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये रोजाना 1 बजे उठता है, ये सुबह क्या आकर दुकान खोलेगा। चलो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है उसामा, दुकान का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ओए इमरान, इधर आओ। जी मालिक, बुलाया आपने? क्या तरीका है ये? 10 बजने वाले हैं, तूने दुकान का सामान नहीं बाहर निकाला अभी तक। छोटे मालिक, ये बात आप मुझे बोल कर भी कह सकते थे, धक्का मारने की क्या जरूरत थी? दरअसल मैं अकेला हूँ सामान निकालने वाला, तो टाइम लग गया और आज मैं आया भी लेट हूँ दुकान पर। अरे अगर तुझे मैं बोल के बताता तो तुझे समझ में नहीं आता। तेरे चक्कर में हमने अपना कारोबार थोड़ी बंद करना है। बड़े भाई ने तुझे सुबह जल्दी दुकान खोलने का कहा था और तू अभी खोल रहा है। छोटे मालिक, दुकानदारी तो मैं भी खराब नहीं करना चाहता, इसकी वजह से तो हमारे घर का निज़ाम चलता है। वो बात ये है कि कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है और हफ्ते में 1 दिन स्पेशली डॉक्टर बैठता है, उसके पास गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे तो तेरे घर वालों के चक्कर में हम अपना कारोबार थोड़ी ना खराब करेंगे। मार्केट में दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती हैं और तू 10 बजे आ रहा है। मालिक, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। 2 साल से काम कर रहा हूँ, बड़े मालिक से पूछ लें, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ। बड़े मालिक ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। अगर डॉक्टर के पास जाना था दूसरे भाइयों से बोल देता, दुकान जरूरी लेट खोलनी थी। ठीक है मालिक, दोबारा कभी देर से नहीं आऊँगा। अरे छोटे मालिक, बाहर गाड़ी आई हुई है, वो सामान उतारने का कह रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, जाके उतरवा देना। वैसे भी आज दूसरा लड़का छुट्टी पे है। मालिक, मैं कैसे उतरूं? दुकान में काम पड़ा हुआ है, मैंने वो भी तो करना है ना। ओ भाई, अगर गाड़ी वालों को बोलूंगा तो वो 200-400 ले लेंगे। तो एक काम कर, शाम को सारा काम खत्म करके 1 घंटा लेट चले जाना। छोटे मालिक, वो 1 घंटे का काम नहीं है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ओ भाई, 3-4 घंटे का काम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का काम है। अगर तू शाम को लेट घर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आज सुबह तू 10 बजे आया है। मैं तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के पैसे नहीं देता, यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ। ठीक है मालिक, वो माल मैं ही उतरवा देता हूँ। फ्री का माल चाहिए इनको खाने के लिए। अरे इमरान भाई, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें घर बुला रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चलो, मैं अभी छोटे मालिक से बात करके आता हूँ। छोटे मालिक, वो इरफान आया था, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं घर जा रहा हूँ। तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे कस्टमर्स को कौन संभालेगा? तेरा बाप? मालिक, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारे काम तो करता हूँ, माँ की तबीयत खराब है इसलिए जा रहा हूँ। अगर तू नहीं जाएगा तो तेरी माँ मर नहीं जाएगी, कोई और दिखा देगा। अगर तेरे रोज के यही तमाशे हैं तो तेरी पक्की पक्की छुट्टी है। मालिक, आप हर रोज मुझे तमाचे मारते थे, गालियाँ देते थे, मैं सब बर्दाश्त करता था, लेकिन अब बात आ गई मेरी माँ की। मैं थूकता हूँ ऐसी नौकरी पर, जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ इमरान, कहाँ जाने की तैयारी है? शुक्र है मालिक, आप आ गए हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने छोटे मालिक से पूछा है कि मैंने घर जाना है, वो आगे से बदतमीजी करने लगे हैं और कहते हैं कि तेरी माँ मर थोड़ी जाएगी। तेरी माँ की तबीयत खराब है और वो ऐसे बोल रहे हैं? तू ये ले पैसे और जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा। और हाँ, जब तक तेरी माँ की तबीयत ठीक ना हो जाए तू काम पर मत आना। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। छोटे भैया आप आ गए। भैया आपको एक बात बताऊं, आपने मजदूरों को सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए वो दुकान को अपनी मलकियत समझते हैं। उसकी माँ बीमार है और तू ऐसा बोल रहा है? सारी सारी रात मोबाइल चला के तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे माँ जैसी हस्ती की कदर नहीं, पैसों की लालच ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। तुझे पता है ये मजदूर हैं तो हम हैं, यही मजदूर हमारा काम चला रहे हैं। क्या तू इनकी जगह पर 1 दिन काम कर सकता है? यही मजदूर हमारा कारोबार बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, तो क्या खुशी और गमी में हमारा रवैया उनके साथ ऐसा हो? वैसे ये बड़े अफसोस की बात है। भैया तुम आज भी पुराने दौर में ही हो, दुनिया बड़ी तेज हो चुकी है, तुम्हें कारोबार चलाने का तरीका ही नहीं आया। अब मैं अपने तरीके से कारोबार चला के दिखाऊंगा। तू कारोबार संभालने के लायक ही नहीं, तू घर जा, मैं खुद संभाल लूंगा। चल जा तू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माताहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने किसी मसलहत की बिना पर उन्हें तुम्हारे हाथों में दे रखा है।
लिहाजा जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसे चाहिए कि उसे भी वही खिलाए जो खुद खाता हो, और उसे भी वही पहनाए जो खुद पहनता हो, और उन्हें इतने कामों में मुकल्लफ ना बनाए कि वो मुश्किल में पड़ जाएं, और अगर कभी कोई सख्त काम उनके ज़िम्मे लगाना पड़े तो खुद भी उनकी मदद करो।